वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से अहम 3 न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। मुफाद परस्त अफसरान नहायत दीदा दिलेरी का मुजाहरा करते हुए बोर्ड के इजलासों की कार्रवाइयों की रुदात में तहरीफ और हेरा फेरी में मुलविस पाए गए हैं और इस तशवीशनाक सूरत हाल के बायस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के फैसलों के खिलाफ कई सवालात पैदा हो गए हैं और इस सिलसिले में आला अदालतों में कई केसेस भी ज़ेर समाअत हैं और इदारे के इंतज़ामी मामलात में मुख्तलिफ नौइयत के संगीन कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं। इसरार अयूबी का कहना है कि कानून के मुताबिक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मुख्तलिफ सूबाई दारकूमतों में साल में 4 इजलास मुनक्किद होना लाजमी है। 1977 में अपने क़याम से अब तक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के 132 रेगुलर इजलास और 35 हंगामी इजलास मुनक्किद हो चुके हैं। मौजूदा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने 46 अरब रुपए के मेगा लैंड स्कैंडल के नाम पर पे दर पे हंगामी इजलासों का इनेकाद करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। लेकिन दर हकीकत बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ इदारे के क़याम के बुनियादी मकासद लाखों बीमादार अफराद और पेंशनर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ है। अगरचे कानून के मुताबिक मौजूदा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मुकर्रर मुद्दत 2015 में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वज़ारत ने ना तो इसकी मुद्दत में कोई तोसी का ऐलान किया है और ना ही कवायद के मुताबिक नया बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ तश्कील दिया है। वाज़ेह रहे कि मौजूदा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ गुज़श्ता 10 साल का तवील अरसा गुजर जाने और दर्जनों बार हंगामी इजलासों के इनेकाद के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2013 से अज़ख़ुद नोटिस के तहत ज़ेर समाअत 46 अरब रुपए के मेगा लैंड स्कैंडल के मुल्ज़िमान के खिलाफ किसी किस्म की चार्जशीट जारी करने और करार वाक़ई सज़ा दिलवाने और अरबों रुपए मालियत की 18 अराज़ियात और इमलाक की बाज़ियाबी में बुरी तरह नाकाम साबित हुआ है, जिसकी वजह से यूपीआई पेंशन फ़ंड को अरबों रुपए का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। जबकि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की नाअहली के बायस वक्त गुजरने के साथ साथ मेगा लैंड स्कैंडल के मरकज़ी मुल्ज़िमान साबिक चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंदल और वाहिद खुर्शीद कमर, नजमुल साकिब सदीकी, आसिफ आज़ाद और दीगर मुल्ज़िमान अहम केसेस से रफ्ता रफ्ता बरी होते जा रहे हैं। जबकि बोर्ड में सूबा सिंध से आजान के नुमाइंदा मोहम्मद तारिक रफ़ी और सूबा बलूचिस्तान के मुलाजमीन के नुमाइंदा सरज़मीन अफ़गानी काफ़ी अर्सा कबल बोर्ड की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। जबकि बोर्ड में हुकूमत सिंध के नुमाइंदा सूबाई सेक्रेटरी मेहनत इंसानी वसाइल भी एक तवील अरसे से बाइकॉट पॉलिसी के तहत बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के इजलासों में शिरकत ही नहीं कर रहे, जिसके बायस यूपीआई में हुकूमत सिंध, सूबा सिंध की आजान बरादरी और बलूचिस्तान के लाखों मुलाजमीन अपनी नुमाइंदगी से महरूम हो गए हैं और इस सूरत हाल के बायस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में मखसूस सरकारी अरकान की ज़बरदस्त अजारादारी और आजान के नुमाइंदों का गलबा पाया जाता है। हैरत अंगेज़ तौर पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने वज़ारत ख़ज़ाना हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर बोर्ड इजलासों की योमिया फ़ीस अज़ख़ुद 25,000 रुपये फ़ी रुकन मुकर्रर की हुई है। यूपीआई को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सिर्फ एक इजलास पर 25 लाख रुपए तक भारी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं, जिसमें टीएडीए की मद में फ़ी रुकन 1 लाख रुपए से ज़ायद तक लागत आती है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि ज़ूम के ज़रिए इजलासों में शिरकत करने पर भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अरकान माले मुफ्त दिली बरहम का मुजाहरा करते हुए 25,000 रुपये योमिया फ़ीस वसूल करते हैं। जबकि यूपीआई एक ट्रस्ट इदारा है जिसका वाहिद ज़रिया आमदनी मेहनतकशों की जानिब से वसूल होने वाला माहाना कंट्रीब्यूशन है। लिहाजा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ और इंतज़ामिया पेंशन फ़ंड के कस्टोडियन की हैसियत रखते हैं और इसी तरह बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने अपनी मामनत के लिए बोर्ड की ह्यूमन रिसोर्स कमेटी, इन्वेस्टमेंट कमेटी, फिक्स्ड इनकम कमेटी और ऑडिट कमेटी भी तश्कील दे रखी है।
جس میں UPI کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے افسران کنوینز اور سیکرٹری کی حیثیت سے مقرر کیے جاتے ہیں، جو کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کے ارکان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوران ڈیوٹی ذیلی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کر کے بھاری تنخواہوں اور پرکشش مراد کے ساتھ مال مبتلی برحم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بورڈ کے اجلاس میں شرکت کی 25,000 روپے یومیہ فیس اور بیرون کراچی اجلاسوں کے انعقاد کی صورت میں بھاری DADA سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جن سے پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں۔ حال ہی میں UPI کے حسابات برائے مالی سال 2022 تا 2023 کے سالانہ آڈٹ کے دوران آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے متعین گورنمنٹ آڈیٹرز نے اپنی آڈٹ اینڈ انسپیکشن رپورٹ میں بورڈ آف ٹرسٹیز کے چاروں ذیلی کمیٹیوں میں UPI کے افسران کی موجودگی کو مفادات کے ٹکراؤ کے عین مترادف قرار دیا ہے۔ گورنمنٹ آڈیٹرز کے آڈٹ پیرا نمبر 42 کے مطابق دی پریونشن اینڈ مینجمنٹ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ایکٹ مجریہ 2017 کے رول 5 کے مطابق کوئی بھی پبلک سرونٹ کسی بھی بورڈ میں مشورہ یا فیصلے کے عمل میں شامل نہیں ہو سکتا، اور وہ اہم امور میں فیصلہ سازی کے عمل میں شرکت نہیں کرے گا، کیونکہ اس قسم کے فیصلہ سازی میں ان کی شرکت فیصلہ کن امور میں مفادات کا عین ٹکراؤ ہے۔ گورنمنٹ آڈیٹرز کا کہنا ہے کہ بورڈ کے ان ذیلی کمیٹیوں میں UPI کے افسران کی سیکرٹری یا کنوینز کی حیثیت سے موجودگی کے معنی ہے کہ وہ ان کمیٹیوں کی فیصلہ سازی میں اپنے ووٹوں کی طاقت کے استحقاق سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ آڈیٹرز نے آڈٹ پیرا میں واضح کیا ہے کہ UPI کے مختلف افسران نے پچھلے مالی سال کے دوران کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کی مد میں 25,000 روپے یومیہ فیس اور اس مد میں کل 10,70,000 روپے وصول کیے ہیں، جو کہ سراسر خلاف قانون اور سرکاری خزانے پر زبردست بوجھ ہے، لہٰذا ان افسران سے اس بھاری رقم کی فوری طور پر ریکوری بھی لازمی ہے۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔